ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल आओ साई कृपा में स्वागत है। आप सभी लोग बाबा के आशीर्वाद से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हंसते रहिए। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ चमत्कार छुपे रहते हैं। ऐसे ही चमत्कार मेरे साथ भी हुआ। यह चमत्कार मकर संक्रांति का है, जो मैं आप सभी को अपने चमत्कार सभी को शेयर करने जा रही हूँ। ये 2023 की बात है, जब हम लोग बाबा को लेकर के आए थे। 2022 में मैं बाबा को लेकर आई थी शिरडी से 29 दिसंबर को, और बाबा का मैं 2023 में 1 जनवरी को बहुत ही अच्छी तरह से बाबा का स्वागत करी, भजन कीर्तन और भंडारा में रखी थी। तो ऐसे ही मकर संक्रांति का दिन मेरे साथ बाबा ने बहुत ही बड़ा लीला किए, वो मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को जो मेघा के साथ बाबा ने एक लीला किए थे वो आप सभी को बताएँगे। जैसे कि जितने भी भक्त हैं सभी तो साई चरित्र पढ़ते ही होंगे। सभी को पता ही है कि मेघा के साथ बाबा ने किस तरह का लीला किए किए थे मकर संक्रांति के दिन। तो ये मैं सभी को बताने जा रही हूँ कि जब मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का बहुत ही महत्व होता है। तो मेघा जो है वो बाबा शिव भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। तो उसके मन में होता है कि बाबा को भी वे शिव के ही रूप में देखते थे। तो उसके मन में होता है कि मकर संक्रांति के दिन मैं बाबा को गंगा जल से स्नान कराऊँ। तो वे बाबा को बोलते हैं कि बाबा मैं आपको मकर संक्रांति के दिन गंगा जल से स्नान कराना चाहता हूँ। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं, मुझे गंगा जल से क्या प्रयोजन, मैं तो एक फ़कीर हूँ, ऐसे बोलते हैं, आज्ञा नहीं देते हैं। लेकिन मेघा कहाँ मानने वाले थे, वे तो बाबा को बहुत ही भक्ति भाव से स्नान कराना चाहते थे। इसीलिए बोलते हैं ना, जहाँ भक्त का श्रद्धा, भक्ति और भाव जब दृढ़ रहता है तो उसके सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। फिर बाबा ने उसे आज्ञा दे देते हैं। तो मेघा फिर क्या करते हैं कि वे गोदावरी का गंगा पानी ला कर के, जल ला कर के रख देते हैं द्वारका माई में, पूरा गागर भर के। फिर बाबा को बोलते हैं कि बाबा चलिए गंगा स्नान का समय हो गया है। तो फिर बाबा बोलते हैं अगर तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मेरे सिर्फ सर में ही जल डालना, क्योंकि पूरा शरीर का मेन अंग सर है। सर का ही महत्व ज़्यादा है, तो वो प्रधान है, सर जो है प्रधान अंग है। तो इसलिए मेरे सर पर ही थोड़ा-सा जल डालना। तो फिर मेघा मतलब बहुत ही खुश हो जाते हैं कि बाबा ने आज्ञा दे दिए। फिर बाबा द्वारका माई के आँगन में आकर बैठ जाते हैं। अब मेघा फिर पूरे जितने भी जल लाए थे वो सब गागर बाबा के सर में डालते हैं, और जब उसके उसे डालते समय बहुत ही खुशी होती है। तो वे हर हर गंगे बोल के पूरा सारा जल बाबा के सर में डाल देते हैं। तो डालने के बाद फिर वे एक तरफ खड़े होकर के बाबा को निहारते हैं। वे खड़े होकर देखते हैं तो बाबा का सिर्फ सर ही भीगा रहता है, लेकिन सारा शरीर सूखा रहता है। बाबा की ऐसी अद्भुत लीला देखकर वे आनंद से भाव विभोर हो जाते हैं। उसे समझ में आता है कि बाबा सिर्फ़ केवल साईं ही नहीं, वे तो साक्षात शिव के अवतार हैं। जब कोई भक्त श्रद्धापूर्वक से भक्ति करते हैं तो बाबा उसे चमत्कार दिखलाते हैं, उसके साथ लीला करते ही हैं। मेघा की तरह मेरे भी मन में आया कि मैं भी बाबा को गंगा जल से स्नान कराऊँ, और मैं मकर संक्रांति के दिन बाबा को गंगा जल से स्नान कराएँ। और कराने के बाद जब जब मैं चंदन से बाबा को तिलक किए और फिर जब गले में जब मैं तिलक करी तो पूरा ओम उभर आया। ये देखकर मुझे भी बहुत ही मतलब मैं भी बहुत ही चौंक गई कि ऐसे ओम मतलब इतना सुंदर आकृति में आई कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अपने आप उभर आया। तो फिर ये तो बाबा का बहुत ही लीला है। जहाँ श्रद्धा, भाव, भक्ति होती है, वहाँ बाबा का चमत्कार अवश्य ही होते हैं। ये मेरा अनुभव है। बाबा कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, वे तो उस परम तत्व के अवतार हैं, जो हर युग में भक्ति का उत्तर देते हैं। और मेघा की तरह अगर हमारी भक्ति भी सच्ची हो तो भगवान को झुकना ही पड़ता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन हर भक्त को बाबा को गंगा जल से स्नान अवश्य ही कराइए और भक्ति भाव से कराइए। फिर देखिए बाबा आपके साथ भी ऐसे ही लीला, ऐसे ही अद्भुत अद्भुत चमत्कार करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।